इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुदर्शन जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के लिए पूज्य महासागर जी महामुनि। श्रीमती शीला पाटनी पवई मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो महाराजों के ऊपर उपसर्ग होते हैं तो वह उपसर्ग परिसह के अंतर्गत आएंगे या परिसह उपसर्ग अलग अलग होंगे? पहले भी प्रश्न आ चुके हैं बहुत बार। उपसर्ग अलग चीज़ है, परिचय अलग चीज़ है। परिचय जो है वो चर्या का एक अंग है। जो मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं उनको ये परिचय होंगे ही होंगे, इससे वो बच नहीं सकते। क्षुधा तृषा आदि ये परिचय हैं, ये कभी भी हो सकते हैं। बद आक्रोश आदि परिचय हो सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। तो चर्या के साथ में जिन परिसरों की संभावना नियत है उनको बोलते परिचय। जिनका चर्या से कोई संबंध नहीं है, आवे या ना आवे और अनायास आ जाते हैं, उनको बोलते उपसर्ग। त्रियंचकृत उपसर्ग चर्या का अंग नहीं है, लेकिन चर्या के अंग के अंतर्गत आ गया। कहीं से उपसर्ग आ गया, प्रकृति के उपसर्ग आ गया, देवकृत आ गया, मनुष्यकृत आ गया, त्रियंचकृत आ गया। तो उपसर्ग अनियत होते हैं, जिनका साधु मानस नहीं रहता। 22 परिचयों का तो वो मानस बना करके दीक्षा लेता है कि इतने परिचय मेरी जिंदगी में आएंगे और मैं इन परिचयों को जीतने के लिए तैयार हूँ। और उपसर्गों के अंतर्गत ऐसा नहीं होता, अनायास आते हैं और अनायास ही उसको जीतने का प्रयास करता है, ऐसा मानना चाहिए। प्रदीप हरसौरा भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पावागिरी जो क्षेत्र है पहले ऊन को बोलते थे, ऊन बड़वानी जो है उसको पावागिरी क्षेत्र बोलते थे। वहाँ से 4 मनमुनिराज मोक्ष गए, लेकिन बबीना के पास उत्तर प्रदेश में पवा जी है, उसको भी वहाँ पर ये बोलते हैं कि 4 महाराज वहाँ से ही मोक्ष गए। तो दोनों में से कौन सा स्थल हम माने? इस संबंध में अपन ज़्यादा विवाद में न पड़ के दोनों जगह बराबर नमोस्तु कर लो तो आपको डबल लाभ है। मैं तो कहता हूँ कि संसार का हर पर्वत सम्मित शिखर बन जाए, मैं नमोस्तु करने को तैयार। अपन क्या कर सकते, इतिहास है। अब पारसनाथ की 2 केवली हैं, यही क्षेत्र पारसनाथ। अपन जब वही क्षेत्र जाएंगे वहाँ नमोस्तु कर लेना। आपको 2 बार नमोस्तु करने पर 1 बार का पुण्य बंद होगा कि 2 बार का? 2 बार का। तो आप क्यों झगड़े में पड़ रहे? आपको तो डबल लाभ है। गुजरात जाओ तो पावागढ़ी कर लेना, उत्तर प्रदेश जाओ तो पवाजी कर लेना। अपने तो 4 धाम। इतिहास को अपन कुछ भी नहीं कह सकते। इतिहास इतना विचित्र है। हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा।
तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? इतिहास कहता है व्यक्ति के जीते जी जन्म तारीखें 2 हो जाती हैं, तो फिर तो ये इतिहास है। अच्छा इतिहास को अपन स्वीकार करें, परिवर्तित ना करें। राजीव जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब मंदिर हम लोग जाते हैं शुद्धि करके, तो उस समय हमें मुख शुद्धि करके जाना चाहिए कि बिना मंदिर जाते हैं श्रावक तो काय शुद्धि तो कर लेते हैं नहा करके, तो मुख शुद्धि भी मंजन आदि कर सकते हैं क्या अभिषेक के पहले? मंजन आदि शुद्धि उनको कही गई है जिनके मुख में बार बार खाते हैं। जो एकासन करते हैं, एक टाइम खाते हैं, उनके लिए मुख शुद्धि की जरूरत नहीं। जैसे 10 लाख क्षण पर्व होते, उपवास होते, उनको सवेरे मुख शुद्धि करने की जरूरत नहीं है। एक बार भोजन करने के बाद यदि उसमें 12 घंटे का अंतराल पड़ जाता है और 16, 17, 18 घंटे का अंतराल पड़ जाता है, 24 घंटे का अंतराल पड़ जाता है, तो मुख स्वतः सिद्ध हो जाता है। जैसे उपवास करते हैं लोग, तो उनको मंजन करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट कुंद भगवान समंतबद्ध महाराज ने मंजन की मना किया है। एकासन करते हैं 10 लाख क्षण पर्व में, तो जिनके 10 लाख क्षण पर्व में एकासन होता है वे सीधे मंजन उसी समय करते हैं जब वो आहार को बैठते हैं। शिवरार्थियों को आपने देखा, शिवरार्थी मंजन कब करते हैं? जब आहार को जाते हैं। गृहस्थों में भी जो 10 लाख क्षण पर्व करते हैं, उनके मंजन भी उसी समय होते हैं जिस समय एकासन करते हैं, उसके पहले कर लेते हैं। तो मुख शुद्धि का अर्थ है कि तुमने बार बार खाया है और मुख को अशुद्ध किया है। यदि 12 से 18 घंटे खाने के पीछे कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो उनका मुख स्वतः शुद्ध होता है। राजनी जैन, गुरुग्राम, हरियाणा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों के जो चिन्ह रखे जाते हैं उसमें क्या कारण है, लॉजिक क्या है उसका? कल ही परसों बताया था ये प्रश्न। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि किस प्रकार की भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान भक्तों को चमत्कार दिखाते हैं? भगवान भक्ति से प्रसन्न होते ही नहीं, वो न चमत्कार दिखाते। चमत्कार दिखाने वाली भक्ति खुद ही है। अपनी भक्ति में चमत्कार है। भगवान में जो चमत्कार हैं वे अपने काम के नहीं हैं। भगवान में जो चमत्कार हैं वो अपने काम के नहीं, वो उनके खुद के काम के हैं। 34 अतिशय उनमें होते हैं, वो उनके स्वयं के। अपने जितने चमत्कार हैं अपनी भक्ति में हैं, श्रद्धा में हैं, अपनी आस्था में हैं। जितनी हमारी भक्ति प्रकट होगी, वह भक्ति स्वयं इतनी चमत्कृत हो जाएगी कि वो एक दिन मूर्ति में भी चमत्कार ला देगी। नवीन मूर्तियां तो छोड़ो, प्राचीन मूर्तियां जो खंडर हो चुकी थी, जो आप लोगों के द्वारा प्राय उपेक्षा कर दी थी, मैंने उन्हीं मूर्तियों में आज इतना अतिशय तुम लोगों को दिखा दिया कि आज तुम उन्हीं मूर्तियों के पीछे दौड़ते हो। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। मैंने भगवान को नहीं बदला, भगवान की कोई शक्ति नहीं बदली, बस भक्तों की भक्ति बढ़ा दी, भगवान में चमत्कार आ गया। ये बैठे बजरंगगढ़ की कमेटी, वही बजरंगगढ़ है जहाँ पर भगवान का अभिषेक होना भी मुश्किल था थोड़े बहुत। आज वही बजरंगगढ़ है कि 100-100, 150-150 लोग भी अभिषेक करने जा रहे हैं। और भारत के बाहर के लोग जब आते हैं, क्या होता है, आज का समय कैसा है, दुकान पे भीड़ देख करके कई नए ग्राहक बन जाते हैं। लोग इस दुकान पे भीड़ लगी है, जरूर कोई ना कोई दम तो है, जो दिखता है होता है। तो हमें बजरंगगढ़ के लोगों ने कहा कि महाराज जी मेरी बजरंगगढ़ भगवान के प्रति आस्था बढ़ गई। बोले क्यों? बोले हमने सोचा जहाँ इतने लोग सुबह से अभिषेक करने आते हैं,
तो जरूर भगवान में कोई दम होगी, इसलिए अब मेरी श्रद्धा बढ़ गई। तो कई बार भगवान को देख के श्रद्धा नहीं बढ़ती लोगों की, भगवान के भक्तों को देख करके श्रद्धा बढ़ती कि लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा कि जब मृक्ष खंड में भरत चक्रवर्ती गया तो वहाँ के मृक्ष खंडियों को भगवान को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। होगी कोई स्टेचू, होगी कोई मूर्ति। जैसी प्रातःकाल भरत चक्रवर्ती धोती दुपट्टा पहन करके जैसे उस मूर्ति के सामने नमस्कार किया और भक्ति की, सारे मृक्ष खंडी जीव आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसी क्या शक्ति है। मैं तो समझ रहा था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति चक्रवर्ती है, ये कौन सी शक्ति है जहां चक्रवर्ती भी नतमस्तक हो रहा है। उसके चक्रवर्ती के नमस्कार को देख करके अनेक मिलेक्ष मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। हे चक्री, ये क्या मामला है? आपसे भी बड़ा कोई दुनिया में है क्या? तब चक्रवर्ती कहता है, मैं तो इनके सामने चरणों की धूल हूं। और जब उस भगवान की मूर्ति की महिमा सुनी और मृक्ष खंडियों का जो मिथ्यात्व था वो वमन हुआ और कई मृक्षियों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब बोलो, ये जो मृक्ष खंड में सम्यक दर्शन हुआ, ये भगवान की महिमा से हुआ कि भक्ति की महिमा से हुआ? भक्ति से। तो हमें प्रभावना अंग में कहा गया है कि गृहस्थ लोग, साधु लोग किससे प्रभावना करें? साधु लोग प्रभावना पड़ें ज्ञान से, तप से, साधना से, चारित्र से। गृहस्थ प्रभावना कैसे करें? धर्म की, दान से, पूजा से, भगवान की भक्ति से भगवान की प्रभावना बढ़ाएं। यह प्रभावना अंग के अंतर्गत है। तो आप लोग अपनी भक्ति से, अपने दान पूजा से भगवान नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो बढ़ा सकते हो। आज देखो कितनी महिमा मंदिरों की बढ़ गई। कोटा के हर मंदिर में जाओ, सुबह से सारे मंदिरों में भगवानों की इतनी कीमत बढ़ गई कि पहले मंदिरों में बूढ़े लोग मात जाते थे, अब बूढ़े तो जाएं या नहीं जाएं, जवानों की लाइन लगी मिलती है। जो जवान धर्म को नहीं मानते थे, आज वे धर्म की महिमा समझ गए। इसलिए महानुभाव, कभी कभी हम कहते हैं आप लोगों से, आपका मन मंदिर में ना लगे, आपका अभिषेक में मन ना लगे, तो भी आप मंदिर में जरूर जाना। शायद आपको देख करके किसी दूसरे का मन लग जाए। आपकी भीड़ को देख करके, चलो तुम कुछ मत करना, मंदिरों में अभिषेक करने वालों की भीड़ बढ़ा दो बस। कोई पूछे तुमसे क्यों जाना, बोले महाराज कहते भीड़ बढ़ाओ। बढ़ाओ भीड़, तुम्हारा तो तुम नहीं आओगे तो तुम्हें जहां जाना है तो वहां तो तुम जाओगे। कम से कम तुम्हारे को देखकर यदि किसी का अच्छा मन हो गया तो वो पुण्य जरूर तुम्हारे खाते में जाएगा। कितनी बड़ी बात, तुम बेमन से आए हो और तुम्हें देख करके किसी का मन हो गया कि हो इतने सारे जवान लोग जहां जा रहे हैं, जरूर इस मूर्ति में अतिशय है, और उस मूर्ति को उन्होंने श्रद्धा से देख लिया, तो आपकी वह भीड़ लगाना भी आपके लिए पुण्यदायी हो जाएगी, क्योंकि दूसरों को कारण बनती है। दान इसलिए घोषित करके क्यों दिए जाते हैं? दान के पाटिये क्यों लगते हैं? ये मान बड़ाई के काम नहीं है, इनसे धर्म की प्रभावना होती है। आगे आने वाला पोता कहता है, सोचता है हमारे पिताजी इतने दानी थे कि मंदिर बना गए।
मूर्ति बैठा गए, वेदी बना गए, गेट बना गए। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म की वृद्धि होती है। सोनू जैन हरदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो भी कार्य होता है उसमें निमित्त मन वचन और काय पड़ता है। कोई भी कार्य करने में मन वचन काय निमित्त बनता है, तो मन वचन काय को हम शुद्ध और सिद्ध कैसे कर सकते हैं? मन वचन काय को शुद्ध और सिद्ध कैसे कर सकते हैं? मन वचन काय की सिद्धि को आपके लिए कोई लोभ चाहिए, कोई भय चाहिए। आपके जीवन में कोई भय होना चाहिए, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठ कर के जितनी अच्छी माला आपकी फिरती है उतनी अच्छी मंदिर में नहीं फिरती। क्यों? आपको भय क्या है विवेक जी? डर क्या है? क्योंकि अंदर मरीज है। यदि हमारा मन थोड़ा चंचल हुआ तो वो मर जाएगा। यदि मेरे मन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो सवाल, अंदर मरीज ऑपरेशन थिएटर पर है तो वहां ना तो तुम्हें मच्छर काटते, ना कोई याद आता, बस भगवान ही भगवान याद आता है, भगवान बस। तो ये भय तुम्हारी मन को एकाग्र करता है। और या फिर आपको कोई लोभ मिल जाए कि ये माला फेरने से ये मिल जाएगा, अरे फिर तो माला ही मालाएं फिर जाएंगी। बस माला के साथ में माल दिख जाए तो हो जाएगा। ये होती है मन वचन काय की एकाग्रता। अब रही बात उपयोग शुद्धि की। उपयोग शुद्धि जो होती है वो किसी ना किसी व्यक्ति की तत्व दृष्टि प्राप्त होती है। उसमें ना भय होता है, ना लोभ होता है। उसमें मात्र वो भगवान से नहीं चाहता है, वो भगवान को चाहता है। वो भगवान को समझता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, तू भगवान है और मैं भक्त हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा। कपिल जैन, रहली पटनागंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर पूर्व भाव में ऐसा कौन सा पुण्य करते हैं तीर्थंकर कि उनको आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता? नियम से उनके मन में कोई ऐसी विशुद्धि भाव आती होगी कि देखो, मैं मल मूत्र जहाँ क्षेपण करता हूँ वहाँ पर कितने जीवों की आराधना होती है। ऐसा कैसे मैं क्या करूँ कि ये मल मूत्र आदि क्षेपण न करना पड़े। स्थान को गंदा करता हूँ, जीवों की आराधना होती है और इससे प्रदूषण भी होता है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के विशुद्धि रूप संकलेश परिणाम के कारण से शायद उनको आहार तो है लेकिन निहार नहीं। बसंती शाह है, भीलभाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो आगामी पंचम काल आएगा उस अर्पणी का, जो पंचम काल आएगा, तो उस पंचम काल में क्या पुनः 80 कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य का इस संबंध में आगम का कोई कथन नहीं मिल रहा है। इतना भार मिल रहा है कि अंत में जाकर 14 कुलकर होंगे, वे कुलकर व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन पंचम काल के प्रारंभ की व्यवस्थाओं में किस प्रकार की परिणति होगी इसका विस्तार से वर्णन नहीं है। संभवतः ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं जरूर होना चाहिए जो वहाँ 80 कृषि की व्यवस्था करेंगे। अब किस रूप में है, आगम का कथन न मिलने से अपन मन से ऐसी काल विप्रकृष्ट बातों के संबंध में चिंतन काम नहीं करता है, आगम ही काम करता है। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी के समोषण में राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए, तो महाराज जी इतना आगम का ज्ञान तो उन्हें था नहीं, तो 60,000 प्रश्न कैसे करे उन्होंने? 60,000 प्रश्न होना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि प्रश्नों का इतने सारे प्रश्न बन जाते हैं। एक प्रश्न में ही 1000 प्रश्न बन जाते हैं और उनके अंदर राजा मुखिया के रूप में
अकेले राजा श्रेणिक ने स्वयं ही प्रश्न नहीं किए। जब कभी कोई राजा महाराजा सामने बैठता है तो वो प्रश्न जनता की तरफ से भी करता है। मेरा प्रश्न नहीं है, जनता का प्रश्न। प्रश्न 3 प्रकार के किए जाते हैं। एक अज्ञान की निवृत्ति के लिए स्वयं की, और एक स्वयं ने जो धारणा बना ली है वो सही है या गलत है उसको दृढ़ करने के लिए। तीसरा प्रश्न किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिज्ञासा तो है लेकिन वो प्रश्न करने की हिम्मत नहीं रखते, तो जनता की तरफ से भी प्रश्न किया जाता है, उनकी तरफ से जो प्रश्न नहीं कर पा रहे। तो 3 प्रश्न होते हैं। राजा कभी कभी प्रश्न करता है जनता के समाधान के लिए, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर उनके हुए होंगे 60,000 प्रश्न, क्या अभी शायद हजारों प्रश्न तो यही हो गए होंगे। कितने साल हो गए? लगभग 10 साल 15 साल। और ये जो जिज्ञासा समाधान चल रहा है 21 साल है, 31। ये मुगावली से शुरू हुआ था 86 या 88 में, 88 में मुगावली चतुर्मास से ये जिज्ञासा समाधान शुरू हुआ था। आचार्य भक्ति के बाद होता था। उस समय लाइव वगैरह नहीं थे लेकिन प्रश्न उत्तर होते थे। अशोकनगर के चतुर्मास में तो बहुत बड़ा होता था, पूरे ऊपर छत पर बैठते थे। जौहरी लाल वगैरह बड़े स्वाध्यायशील थे, बड़े प्रश्न करते थे। और अच्छे हाँ शिखर चंद्र बड़े प्रश्न करते थे, गूढ़ प्रश्न करते थे। तो अब 30 साल के अंदर प्रतिदिन के कितने मान रहे हैं? 25-50 प्रश्न तो मान लो। 30-40 तो हो जाते हैं। 30-40 प्रश्न भी यदि प्रतिदिन के मानो तो अब 31 साल के आप लगा लेना अपने हिसाब से। एक दिन के 40 प्रश्न भी मानो तो 31 साल के कितने प्रश्न हो गए? जल्दी लगा के बता दो, मैं दुनिया को बता दूं। ये तो शंका समाधान के महाराज जी कमरे के अलग हैं। ये तो जिज्ञासा समाधान के कमरे के नहीं, यहीं के बता दो। 40 × 31 साल 365 एक साल के होते हैं। चले निकालो जब तक बताओ। 4,52,000 प्रश्न हो चुके और उसने तो 60,000 किए थे। उसने तो 60,000 किए थे और उसकी उम्र भी कभी रही, क्योंकि उनकी उम्र लगातार श्रेणी की 120 को साल की थी। और कितने साल भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा? 42 वर्ष तक, लगभग 72 साल की उम्र थी। 30 साल गृहस्थावस्था के, 12 साल तपस्या के, तो 30 साल तक ये प्रश्न हुए। अपने भी 30 साल पूरे हो गए। वहां तो 60,000, यहाँ पर 4 लाख से ऊपर प्रश्नोत्तर हो गए। 1 लाख पुनरावृत्ति मान लो, 1 लाख तो 3 लाख तो फ्रेश प्रश्नोत्तर हो गए। कितने प्रश्नोत्तर हो गए? हो जाते हैं। प्रश्नों का कोई अंत नहीं होता। जितने वस्तु हैं, जितने शब्द हैं उतने नए हैं, जितने नए हैं उतने प्रश्न। गौरव जैन जूनिया केकड़ी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न राजनीति से है कि वर्तमान में जैन समाज का राजनीति में कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जब संविधान लिखा गया तो उसमें जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान था और 36 सांसद जैन थे उस समय। और वर्तमान में आज अल्पसंख्यक घोषित होने के उपरांत भी अल्पसंख्यक के मंत्री और इनके जो रिजर्व कोटा के मंत्री बनते हैं उनमें भी जैन समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं आ रहा है। तो महाराज जी, वर्तमान में जैन 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि आज की राजनीति बहुत ज्यादा विद्रूप हो गई, राजनीतिक हो गई। द्वेष ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा द्वेष बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति राजनीति करते करते
एक दूसरे को हानि पहुंचाने में भी उतर आता है, एक दूसरे को भी मार करके। हमारी भारतीय संस्कृति अलग थी, पाश्चात्य संस्कृति आज इतनी हिंसक हो गई, क्रूर हो गई राजनीति। और जैनी हमेशा दुश्मनी से डरता है, हिंसा से डरता है। और आज जो कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मालूम है कि राजनीति में कितने कितने अनर्थ करना पड़ते हैं, मन मार के करना पड़ते हैं। और राजनीति के अंतर्गत जाकर के व्यक्ति अपने आप को बहुत संभालना बहुत कठिन हो जाता है। कई बार तो विवेक जैसे राय धाकड़ प्रश्न करते हैं, महाराज क्या करें। कई बार मन में इतना क्लेश हो जाता है कि मन करने को नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वे दूर हट जाते हैं। दूसरा कारण बनता है कि जैनी जो हैं अर्थ प्रधानी हो गया, जैनी से ज्यादा वो बनिया हो गया। वो अर्थ की प्रधानता देखता है कि मुझे अर्थ की उपयोगिता या कमाई कहाँ ज्यादा है। राजनीति में यदि भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच जाए तो कुछ कमाई है, अन्यथा गमाई है। हाँ, गमाई। तीसरा कारण है जैनियों में एकता का अभाव। जैन मोहल्ले से ज्यादातर जैन पार्षद हारता है। हाँ, सब में जातियों का है, गुजर, धाकड़, मीना, इनमें कहो जातियों का संगठन बन जाए, लेकिन जैनियों का संगठन इस युग में, जैनियों को इकट्ठा करने का अर्थ है मेंढकों को तोड़ना। मेंढकों को। एक बार जयपुर के अंदर मेरे से एक राजनेता ने कहा, मैंने यही प्रश्न किया, जो बैठे रुको महासागर किया है कुछ, ये क्या है प्रश्नों में महासागर जी नमक मिर्ची स्वयं मिला देते हैं। तो अब मैं भी तुम्हें बता रहा। तो जयपुर के अंदर मैंने कहा, भाई हमारे जैनियों को आप टिकट क्यों नहीं देते। तो राजनेता होते। उन्होंने कहा बाबा जी को मना नहीं करना, बाबा जी को मना करना कौन पत्र मोहल्ले में। उन्होंने कहा महाराज जी दे दूंगा। अरे मैंने कहा भाई तू तो यहां से बोल रहा जैसे जेब में रखे हो। बोले महाराज दे दूंगा, पर एक शर्त है महाराज, आप पूरे जयपुर में से जैनी का एक नाम दे दीजिए और ये नियम दे दीजिए कि सारे जैनी उसी को वोट देंगे। अब मैं तो सीधा साधा ठहरा, उस समय राजस्थान को जानता। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी हाल फरमान जारी करूंगा कि फलाने व्यक्ति को खड़ा करता हूं और सबको उसी को वोट देना है। तो बोले महाराज ये हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा। मैंने 1 महीने तक 5-7 मीटिंग की। हम एक व्यक्ति को जिसको खड़ा, चाहे महाराज कुछ भी हो जाए, इसको तो वोट में नहीं दूंगा। 1 महीने बाद मंत्री जी आए, बोले महाराज जी किसको वोट देना। मैंने कि मैं एक व्यक्ति नहीं दे पाया और वोट बैंक नहीं कर पाया। उस दिन के बाद से ना तो मैं किसी को टिकट की कहता हूं, क्योंकि जैनी इकट्ठा होगा नहीं और जैनी को टिकट मिलेगा नहीं। बैंक वोट चाहिए। आज मुस्लिम जाति क्यों आगे आती है, बैंक वोट है। जिस जाति के पास बैंक वोट है, पार्टी का नहीं, बैंक वोट, जिस तरफ से एक फरमान जारी हो जाएगा सारे जैनी का वोट वहीं जाएगा। आप देखना कोटा से हर साल विधायक का एक टिकट मिलेगा। बैंक वोट तो करो आप। अच्छे लोगों के बैंक वोट होना बहुत कठिन हो रहा है। संगठन की कमी है। हर व्यक्ति एक दूसरे की, सबसे ज्यादा केंकड़े का सिस्टम है और कोटा तो इसमें नंबर 1 है। केंकड़ा जानते? केंकड़ा एक कहानी सुनने 2 मिनट की, कि सारे केंकड़े निर्यात हो रहे थे तो सबके डिब्बे बंद थे। भारत का जो डिब्बा था वो खुला था।
तो उस पायलट ने कहा साहब आपका ये डिब्बा खुला दें, इंडियन केकड़े हैं। बोले साहब चिंता मत करो, उसको ढक्कन की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? एक केकड़ा जैसे ऊपर जाएगा तो उसे टांग खींच के नीचे आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, आप तो चलिए। और ये अपने तुम्हारे जैनियों में केकड़े का सिस्टम है, कोई किसी के साथ नहीं है। कलऊ एकता वलम, पूज्यवर वीरसेन स्वामी का वचन है। कलिकाल में वही राज्य करेगा जो समाज में एकता रखेगा। यदि पांचों उंगलियां बंधी हैं तो यह मुट्ठी है, बंधी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। इसलिए प्रश्न आया है तो वीरसेन स्वामी महाराज ने 1000 साल पहले कह दिया था, कलऊ एकता बलम। कली काल में एकता ही शक्ति है। अब जो जितना संगठन बना लेगा उसका झंडा आगे बढ़ जाए। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव की जिज्ञासाएं पूज्य श्री से रखने का सुअवसर प्राप्त होगा। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम युक्त तर्कयुक्त परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का। उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि परम पूज्य गुरुदेव का पदार्पण श्री पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर हुआ और 16 और 17 तारीख को यहाँ पर श्री शिखर पर ध्वजारोहण एवं कलशारोहण का कार्यक्रम 2 दिवसीय पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है। आइए आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन करूंगा, विजय जी धुर्रा साहब पधारें। आज की प्रथम जिज्ञासा, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संतोष जी जैन। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में अतिशय क्षेत्र थुवोंजी कमेटी, जैन युवा वर्ग व बिहार कर रहे सभी साथियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्योदय तीर्थ के विशाल बड़े बाबा के चरणों में बारंबार अस्य क्षेत्र थुवोंजी कमेटी और उपस्थित बजरंगगढ़ कमेटी मध्य प्रदेश जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आज आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का 54वां दीक्षा दिवस है और आज प्रातःकाल कल की बेला में आपने जहां जैसे ही आह्वान किया कि आज आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस हमें भक्ति भाव से मनाना है, कोटा शहर में पूरा शहर आज आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस के समारोह के लिए एक छोटे से आह्वान में उमड़ पड़ा। जबकि कल तो किसी को यह भी पता नहीं था कि पूज्य गुरुदेव के आज यहाँ चरण थमेंगे या आगे बढ़ते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमने बहुत प्रयास किया आचार्य भगवान का बीना से बीनागंज के मध्य प्रवास हो, लेकिन हर बार पुण्य कम पड़ता गया। प्रश्न करें, देखो प्रश्न करो। पूज्य गुरुदेव, मेरा निवेदन ये है कि आचार्य भगवान ने इतने सारे उपकार किए हैं तो हम अंचल वाले किस तरह से उन उपकारों को उनकी पूर्ति करें। का पालन करना और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, सहयोग देना, यही उनके लिए मुख्य कार्य है। क्योंकि गुरु मात्र किसी कार्य का प्रारंभ करता है, मंगलाचरण करता है, क्योंकि गुरु एक मात्र निर्देशक है, कर्ता नहीं है। कर्ता होना अलग चीज है और निर्देशक होना अलग चीज है। साधु के पास मन और वचन होता है, श्रावक के बाद मन वचन के साथ तन और धन होता है। जय हो। साधु का मन और वचन, श्रावक का तन और धन, ये चारों यदि एक साथ मिल जाएं तो फिर 4 पाए बन जाते हैं। कोई भी कार्य हो वह सब आगे बढ़ जाता है और सब। जय हो। नमोस्तु गुरुदेव। श्री राजेंद्र जी हरसौरा साहब, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संतोष जी। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से जब से बड़े बाबा की प्रतिमा यहाँ विराजमान हुई है, तब से हम लोग दिन प्रतिदिन नए नए चमत्कार हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यह बड़े बाबा का और आपके आशीर्वाद का ही चमत्कार है कि इस
महाविषम काल में भी हमारा दादाबाड़ी जैन समाज फल फूल रहा है। मेरी जिज्ञासा ये है कि बड़े बाबा के जो परिकर है, पूरा जो हॉल है, इस हॉल में किस तरह से इसको और सुंदर तरीके से जो है इसको बनाया जाए, क्योंकि क्या है कि इस क्षेत्र पर भक्तामर की महिमा इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ प्रतिदिन कम से कम 200-250 लोग प्रतिदिन भक्तामर का पाठ करके जाते हैं। यहाँ सवेरे भक्तामर विधान होता है अनवरत। 8 मार्च 2015 से लगातार आपके सानिध्य में प्रारंभ हुआ था, जो आज तक अनवरत चल रहा है। पूरे कोरोना काल में भी एक दिन भी जो है भक्तामर का पाठ यहाँ पर बंद नहीं हुआ। उसके अलावा भक्तामर विधान प्रतिदिन चलता है, शाम को भक्तामर पाठ चलता है। उसके अलावा दोनों छात्रावासों में जितने भी बच्चे यहाँ रह रहे हैं, करीब करीब सब बच्चों को भक्तामर याद हो गया। प्रतिदिन सब बच्चे यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और भक्तामर का पाठ बोल के जाते हैं। तो मेरा जिज्ञासा यही है कि किस तरह से इसको और भक्तामर की महिमा यहाँ पर जो है बड़े। देखें, अभी इस मंदिर की सबसे बड़ी महिमा है सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग। मंदिर बिल्कुल सीधा साधा सरल और भगवान अनमोल। जय हो जय हो जय हो। यानी टपरे की दुकान पर डायमंड की दुकान। टपरे की दुकान पर डायमंड बिक रहा है। इसका नाम है चौथा काल। यानी छोटी सी दुकान, छोटा, बिल्कुल सादा सिंपल है। और भगवान ऐसे हैं कि अनमोल। मैंने पहले ही कहा कि नवीन मूर्तियां जितनी स्थापित हुई उनमें सर्वश्रेष्ठ दादाबाड़ी की आदिनाथ भगवान की नवीन मूर्तियों की बात कर रहा हूं। और इसको इसलिए मैं 2 दिन से कह रहा हूं, मूर्ति को समझो, भगवान को समझो। तुम ये मत समझो कि मुझे नसिया में क्या मिलेगा। तुम ये मत समझो कि यहाँ कौन कार्य करने वाला है। ये मत समझो कि यहाँ की व्यवस्था कौन है। ये मत समझो कि यहाँ पर कौन व्यवस्था करता है, कौन संचालक करता है। तुम ये समझो कि यहाँ वर्तमान के आदिनाथ भगवान बैठे हैं, ये समझो। जय हो जय हो जय हो। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति व्यवस्थापकों को देखकर, कार्यकर्ताओं को देखकर, व्यक्तिगत कसायों के कारण से व्यक्ति भगवान को भी छोड़ देते हैं, भगवान के नमस्कार छोड़ देते, भगवान के प्रति पक्षपात कर देते, भगवान के प्रति भेदभाव कर देते, भगवान को बांट देते। क्या होगा इनका? एक बहुत अच्छा संस्मरण तुम्हें सुनाता हूं। एक मंदिर में मैं गया, माली ने बताया, वहां मैं सामयिक से उठा, बोले महाराज जी इस वेदी पर अभिषेक नहीं हुआ। मैंने कहा इसका? कहीं नहीं महाराज इसका तो हो गया। बाजू में दोनों आदिनाथ की मूर्तियां थी। मैं आश्चर्य, मैंने इसका हो गया? बोले महाराज इसका तो 3-4 लोग कर गए। इसका? बोले इसका नहीं हुआ। मैंने किसने किया इसका? उनको बुलाया, बोले महाराज जी इन आदिनाथ का करूंगा मैं। ये मेरे उस दुश्मन ने बैठा ले हैं। जो मेरा दुश्मन है, मैं इनको आदिनाथ को दिखाना चाहता हूं कि दुश्मन की वेदी पर बैठेगा तो यही दशा होगी। उसने उन भगवान के ऊपर 2 धारा नहीं डाली। ऐसे व्यक्ति का जब और जिंदगी में नियम था, बिना भगवान के अभिषेक के भोजन नहीं करता था। लेकिन इस कसाई ने उसका मरण ऐसा किया कि देखने लायक था। बहुत बार ये हो जाता है। तो कई लोग भगवान के भक्त तो बनते हैं, लेकिन भगवान से भक्त संबंध नहीं रखते, वो रखते इससे। तो ऐसी स्थितियों में मैं कह रहा हूं कि यहां कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन मानो कि तुम्हारे आदिनाथ भगवान तो हैं। जय हो जय हो जय हो। अनमोल धरोहर है। सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग। अब प्रश्न आया है तो मेरी जो भावना होती है, हाई लिविंग इज हाई थिंकिंग। हाई लिविंग भी बनना चाहिए।
इसका क्योंकि हमारे यहाँ चैत्यालयों का वर्णन मिलता है, और चाहते हो कि जितने अनमोल भगवान हैं उतना ही अनमोल ये मंदिर होना चाहिए। जय हो, जय हो। सबकी भावना है कि नहीं? है महाराज जी। थोड़ा हाथ उठा के देखना। तो इसके लिए आप लोग करें, मैंने एक कल्पना की थी इसकी कि अकृत्रिम चैत्यालय जैसा लगे। जय हो, जय हो, जय। अब इसके लिए भक्त लोग, मैंने कहा ना भगवान में कभी चमत्कार में मानता ना हूं, क्योंकि इनके पास तो कुछ नहीं है, ये तो हाथ पे हाथ रखे बैठ गए। उन्होंने कह दिया अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब दम तो अपन के पास और आपके पास है। अपन चाहें तो इस मंदिर को बना सकते हैं। तो मेरा भाव है कि ये मंदिर भगवान के जीवन झांकी से सुसज्जित हो, आदिनाथ भगवान के 10 भाव। और सबसे बड़ा चमत्कारी जो आज विश्व का सबसे बड़ा स्रोत है, विश्व में एक ही भगवान, एक ही स्रोत हुआ जो सारे विश्व में चमत्कृत हो गया। 2000 वर्ष पहले स्वयं स्रोत किया हुआ लिखा समंत्र मंत्र महाराज ने, वो स्थान नहीं पा पाया। इससे पहले पारसनाथ कल्याण मंदिर स्रोत लिखा, उसने प्रसिद्धि नहीं पा पाई। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई है भक्तांबर ने, और आज से नहीं हजारों साल से। भक्तांबर का एक ऐसी अलौकिक शक्ति है। जब मैंने भक्तांबर को देखा कि मैंने इसमें है क्या शक्ति है, मैंने वर्षों तक भक्तांबर के एक एक श्लोक का ध्यान किया, क्या अलौकिक शक्ति पाई। और जब मैंने उसमें अलौकिक शक्ति पाई, तभी से मैंने सारे श्रावकों को सरल सूत्र में भक्तांबर देना शुरू किया। जय हो, जय हो। मैंने सब कहा, जब तक मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता हूं तब तक मैं अपने श्रावकों को कभी नहीं बोलता। जब भक्तांबर की शक्ति मैंने देखी, तब मैंने रिद्धि मंत्रों का तुम्हारे लिए दिया, भक्तांबर विधान दिया। ऐसा भक्तांबर यहां पर पूरे मंदिर में जड़ा जाए, और ऐसा छोटा मोटा नहीं जड़ना भाई। देखो ध्यान रखना, जैसे भगवान महिमाकारी हैं ऐसा भक्तांबर सचित्र बने। नीचे ऊपर तो भगवान भक्तांबर का पूरा चित्र बने एक श्लोक का, नीचे श्लोक लिखा जाए, और उसके नीचे श्लोक के नीचे दातार का नाम लिखा जाए, और ये सब सोने से हो। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर मार्बल के पाटिए पे बने, और उस पर सोने का कार्य हो। भक्तांबर भी सोने का लिखा जाए, और भक्तांबर के पाटिया लिखने वाले का नाम भी सोने से लिखा जाए। जय हो। ऐसा यदि स्वर्ण कार्य आप करो तो ये भगवान का जो गर्भालय है, 3 मंजिल का थ्रीफ्लेक्स बोलते का, 3 में, ये भारत में पहला मंदिर है जो 3 मंजिल में एक साथ 24। राजस्थान में तो पहला है ही कम से कम। तो ऐसे मंदिर में 48 नाम तो हुए भक्तांबर के, और 10 या 12 नाम भगवान के 10 भव। तो ऐसे लगभग कितने हो गए? 50-60 नाम। 60 हो गए। हाँ, भगवान के 10 भव हो जाएंगे उनके, तो 48 और 10 58 नाम ऐसे हो जाए, और ऐसे 58 नाम आए। देखो सस्ते मस्ते मत लाना, ऐसे लाना कि जो बनाते समय कम से कम उसमें 10-12 फीट का स्थान हो। महाराज जी 24 के लिए जैसे बाग के लोगों ने पर्चियां दी थी, ऐसे ही 12-12 फुट का स्थान हो, और सब पूरा उसके चारों तरफ श्रृंगार हो, चारों तरफ परिकर फैला हो। भक्तांबर का पाटिया भी चारों तरफ से परिकर में हो। डिजाइन मैं दे दूंगा और बनवा के दे दूंगा, लेकिन पत्थर पे उत्कीर्ण तो तुम्हें करवाना है। कंजूसी मत करना, दिल खोल के देना। अपनों को रोटी गिनकर नहीं खिलाई जाती है, बिना गिने खिलाई जाती है। ध्यान रखना। जय हो, जय हो। गिन करके रोटी होटल पे खाई जाती है। होटल पे खिलाने वाला भी गिन के खिलाता है, और खाने वाला भी गिन के खाता है। गिन के खाता है। बोलो ये मंदिर होटल है कि अपने जगत पिता का मंदिर है? बोलो बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। यहाँ गिन करके नहीं खिलाना। तुम तो ये कहो कि भक्तांबर का पाटिया बनेगा, राशि जो लगेगी, फिर भी अनुमानित राशि घोषणा करने के लिए आपसे बोलता हूं कि
एक अनुमानित राशि। हाँ अनुमानित राशि देखो, सस्ते सोने का काम, चारों तरफ परिकर, ऐसा लगेगा कि वो देखने लोग आएंगे, एक एक के ऊपर लाइट लगेगी, और एक दिन हो सकता है विदेशी लोग भी यहाँ की फोटो उतारने आवे। जय हो जय हो जय हो। ऐसा भक्तामर एनर्जिस्ट लगना चाहिए। हाँ बोलो राशि, तुम बोलो, फिर दूसरी चीज बताता हूँ। देखिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। देखिए पूज्य श्री के आशीर्वाद से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर, पूज्य श्री की भावना कि इस पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर भक्तामर के लिए सोने का काम, एक एक श्लोक सोने के लिखे जाएंगे, सोने के माध्यम से। श्लोक भी सोने से लिखा जाएगा, श्लोक भी सोने से, पुण्यार्जक का नाम भी सोने से। पहला नाम हमारे लिए प्राप्त भी हो चुका है। 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से यह सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। एक श्लोक अपने परिवार की ओर से 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से। 3 लाख भी कम पड़ेगा, फिर भी कोई बात नहीं। इसमें ऐसी देखने लायक बनना चाहिए, घटिया नहीं, उभर करके ऐसे लगे जैसे कि बिल्कुल साक्षात भक्तांबर जैसा उस शब्दों में लिखा है, वैसा ही चित्रों पर अंकित है। चलिए 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है प्रथम स्तोत्र के लिए। श्री पदम जी, राजेंद्र जी, हुकुम जी काका, प्रकाश जी, प्रतीक जी, वैभव जी, समस्त हरसौरा परिवार की ओर से 3 लाख रुपए की राशि प्रथम भक्तामर स्तोत्र के लिए। उस पार्टी के नाम आएगा। हाँ, उसमें जो आपका श्लोक लिखा जाएगा उसमें नीचे पुण्यार्जक परिवार का नाम रहेगा, वह भी स्वर्णांकित तो होगा। वह भी नाम जो होगा पुण्यार्जक परिवार का, वह भी इस मंदिर में नाम लिखा जाना ही इतना बड़ा महंगा है। नाम का ही विज्ञापन कितना होता है। जो भी नाम देना चाहते हैं, सबसे बड़ा देखो, जब कोई यहाँ भगवान के दर्शन करने आएगा और आपकी नाम रहे, इस मंदिर में नाम लिखने के लाखों रुपए लगेंगे विज्ञापन में। देखिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जहां पर विराजमान हो जाते हैं, वह निश्चित रूप से वह सुनसान जंगल में भी मंगल हो जाता है। और जब भी मैं पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर पहले जब आया, यहाँ पर कुछ नहीं था, और जब मैंने देखा 2 वर्ष में ही इतना अंतर आ गया। पूज्य बड़े बाबा की प्रतिमा को देख करके ऐसा लगता है निश्चित रूप से यहाँ पर असीम कालीन भक्तामर महामंडल विधान, असीम कालीन भक्तामर आरती और पूज्य श्री की भावना है कि यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र के एक एक स्तोत्र स्वर्णांकित हों। तो प्रथम नाम हमारे लिए प्राप्त हुआ है हरसौरा परिवार, द्वितीय नाम प्राप्त हुआ है श्री कुसुम जी, रोहित जी, समस्त ठग परिवार, मनीष जी, अयांश जी, समस्त ठग परिवार की ओर से दूसरा नाम प्राप्त हुआ है। तीसरा नाम प्राप्त हुआ है श्री चंद्र प्रकाश जी, हर्षा जी, पीयूष जी, अभिषेक जी, समस्त कोटिया परिवार की ओर से 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से सभी पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करेंगे। चौथा नाम प्राप्त हुआ है डॉक्टर संतोष जी, पारस जी, पोरवाल परिवार की ओर से। हम सभी पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। देखिए एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से जोरदार तालियां पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करेंगे। एक नाम प्राप्त हुआ है, राशि जब ही देना जब लगना शुरू हो जाएगा। एक नाम प्राप्त हुआ है श्रीमान श्रीमती रतनबाई जी, जम्मू जी, अर्चना जी, समस्त दुगेरिया परिवार की ओर से। एक नाम प्राप्त हुआ है श्री शैलेश जी, अंशु जी, धवल जी, श्रेया जी, समस्त गोधा परिवार की ओर से 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है। एक भक्तामर, यहाँ पर जो भक्तामर यहाँ पर स्तोत्र होगा वह स्वर्णांकित होगा और पुण्यार्जक परिवार का भी नाम स्वर्णांकित से वहां पर अंकित किया जाएगा। आप लोग 50% तो पार्टियां लगने पर और 50% सोना होने पर देना। हाँ, फिर पहले पार्टी लग जाए फिर सोना काम होगा, तो ऐसा 2 किस्तों में बांट देना, 3 किस्तों में बांट देना। शीघ्र यहाँ पर यह कार्य होने वाला है। जिन किन्हीं के विवाह हों 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आप अपने भाव प्रेषित कर सकते हैं। 2 से 3 साल लग जाएंगे, 2 कार्य बारीक कार्य। श्री जम्बू जी, अर्चना जी, सराफ परिवार की ओर से भी 3 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान हुई है। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से सभी पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करेंगे। जिन किन्हीं के विभागों 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से एक भक्तामर, ये राशि आप किस्तों में भी दे सकते हैं। किस्तों के माध्यम से आपको, जैसे पूज्य श्री ने कहा है, 50% आपको पहले देना है और काम जैसे ही सोने का चालू होगा उसके बाद आपको सारी राशि जमा करानी है। तो किस्तों के माध्यम से आप राशि जमा करा सकते हैं। आप अपनी अनुकूलता के अनुसार पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी में वो राशि जमा करा सकते हैं। चलिए इसके बाद मंदिर में नाम लिखाने को स्थान नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे भरत चक्रवर्ती को अपना नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली ना,
ऐसे ही इस मंदिर में नाम लिखाने के लिए लोग कल करोड़ों देने को तैयार होंगे तो भी नाम नहीं आ पाएगा। जो भी हम तो यही चाहते हैं कि कोटा से उपस्थित सभी महानुभाव अपने नाम पहले दे दें। कल से बाहर के नाम आएंगे फिर आपको अवसर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि कोटा समाज के ही हमारे पास 48 नाम हो और हमारी तो ये भावना है 58 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से श्री संजीव जी, मंजू जी, राजेंद्र जी, मंजू जी, निष्ठा जी, समस्त वैद परिवार की ओर से 3 लाख रुपए की घोषणा हुई है। हम सभी पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। एक घोषणा श्रीमान ऋषभ जी, मनीष जी, जयंत जी, गीत जी, समस्त मोहिवाल परिवार की ओर से 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है। हम सभी पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। भाई आप लोग तालियां तो बजाते रहो, तालियां बजा के पुण्य की अनुमोदना तो कर दो, छठा हिस्सा अपने खाते में ले लो। एक नाम की स्वीकृति प्रदान हुई है श्री राकेश जी, पवन प्रकाश जी, राकेश जी, उमेश जी, सालनी जी, समस्त गर्ग परिवार की ओर से भी 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है। ऐसे पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की हम बार बार अनुमोदना करते हैं। चलिए अग्रिम जिज्ञासा के लिए डॉक्टर संतोष जी जो भी अपने नाम देना चाहते हो 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से, जिनके भी नाम प्रेषित करना चाहते हो नाम प्रेषित करें यहाँ तक। मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि सम्यक रत्न त्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का विस्तार से विवरण सभी मतलब शास्त्रों में मिलता है। फिर भेदा भेद रतंत्र क्या होता है, भेदा भेद रतंत्र क्या होता है और ये किसको और कब होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन सभी शास्त्रों में विस्तार से मिलता है, लेकिन भेदा भेद रतंत्र क्या होता है और ये कब और किसको होता है। भेदा भेद रतंत्र की भावना, भेदा भेद रतंत्र की भावना। भेद और अभेद रत्नत्र कहलाता है जब व्यक्ति जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही ज्ञान होता है और जैसा ज्ञान होता है वैसा आचरण होता है। जैसे व्यक्ति ने कहा कि भगवान शुद्ध है तो भगवान की शुद्धता को जान करके श्रद्धा ही नहीं क्रिया भी वैसी हो जाए। यानी जैसे कई लोग क्या कहते हैं, श्रद्धा तो मेरी सही है लेकिन क्रिया उल्टी है, श्रद्धा तो सही है लेकिन उसका ज्ञान उल्टा है। तो श्रद्धा और ज्ञान तो एक साथ हो जाते हैं लेकिन चारित्र एक साथ नहीं होता। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र जहाँ तीनों एक होकर के एक समय में वर्तन करते हैं। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पानक का उदाहरण दिया कि जैसे पानक पे जो ठंडाई होती है उसमें अनेक चीज़ें डाल दी जाती हैं तो पीते समय अलग अलग स्वाद नहीं आता, सबका मिला हुआ एक स्वाद आता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन का अलग, ज्ञान का अलग, चारित्र का अलग एक स्वाद आता है। जब वो व्यवहार दशा में होता है, निर्माण की दशा में होता है, तब वो अलग अलग स्वाद को लेता है। श्रद्धा अलग है, ज्ञान अलग है और चारित्र अलग है, ऐसा मानना चाहिए। चलिए अग्रिम जिज्ञासा के लिए श्री पीसी जैन साहब, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एसके जैन साहब बजरंगगढ़। पीसी जैन साहब। चलिए इसके बाद तैयार रहेंगे श्री एसके जैन साहब बजरंगगढ़ गुना। गुरुवर सत्संग के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसा हमारी सोच होती है वैसा हमारा आदत होती है, हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है, जोर से बोले। जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है वैसे हमारे संस्कार होते हैं, और जैसे संस्कार होते हैं वैसा हमारा चरित्र बनता है, और जैसा चरित्र बनता है वैसा हमारा जीवन बनता है। जैसा कि आपने बताया, ऊंचा जीवन ऊंची सोच। आज के परिवेश में ऊंची सोच यानी सकारात्मक जीवन, परंतु आज के परिवेश में इंस्टाग्राम जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है
फेसबुक है और व्हाट्सएप वगैरह है, इनके माध्यम से जो नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हो रही है, आपसे रिश्ते बिगड़े हुए हैं फास्ट कम्युनिकेशन की वजह से, और लोग बच्चे आत्महत्या तक कर रहे हैं। जो आज समझ गया हूँ प्रश्न को, जो आज वर्तमान का स्थिति बन रही है, व्यक्ति क्या हो रहा है कि महत्वाकांक्षी बहुत हो रहा है। इसके जिम्मेवार माँ बाप है, युवा नहीं। क्योंकि माँ बाप ने बच्चों के प्रति बहुत अपेक्षाएं कर दी। उसका एक कारण, क्योंकि उनके पास संतान सीमित है, एक बच्चा है, 2 बच्चे। अब माँ बाप का जो कुछ भी उम्मीद है, जो कुछ भी है, उस एक बच्चे पे आधारित है। तो उस बच्चे के इतना ज़्यादा उम्मीदें कर लेता, बच्चे से कहता बेटा तू ही मेरी ज़िंदगी है, तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा कलेक्टर है, तू ही मेरा ये, इतनी ज़्यादा उसको कह देते कि वो डिप्रेशन में आ जाता। इसी कोटा की स्थिति है। पिछली बार एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने सुसाइड करने का मन बनाया। सुसाइड करने जाने के पहले यहाँ मैं था, तो उसने मन पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी के दर्शन कर लो। मेरे दर्शन करते करते उसकी आंख में आंसू आ गए। यहीं बैठा था पीछे। मैंने कहा बेटा क्या बात है? बोले कुछ नहीं महाराज, बस मेरा अंतिम दर्शन है। तो मैंने कहा शायद बिहार कहीं जा रहा होगा। उसकी मैंने कहा नहीं बात क्या है? उसने पूरी कहानी सुनाई। बोला महाराज जी मुझे मम्मी पापा बहुत चाहते, सीमा से इतना चाहते, और मैं मम्मी पापा को बहुत चाहता, इसलिए मैं मरना चाहता। मैंने क्यों? चाहने वाला मरे क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे से इतनी अपेक्षाएं करते हैं। मेरी मम्मी हमेशा कहती बेटा तू ही है मेरा राज, सब कुछ तू ही है मेरा, जब भी फोन करेगी एक ही बात करूँगा। और मैं उतनी ऊंचाई पर अपने आप को समर्थ नहीं मान रहा हूं। मैं माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा महाराज, यहाँ का कंपटीशन देख करके मैं। और मैं माँ को इतना चाहता हूं कि माँ की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं। और माँ ने जो मेरे से इच्छा की है मैं पूरी करना में मैं समर्थ नहीं हूं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। अब बोलो, देश से नहीं मर रहा है, चाहत से। उनके माँ बाप को मैंने कहा बेटा रुक जा, मरना है तो मर जाना, तुझे एक बार तेरे मम्मी पापा को बुला ले। उनको बुलाया। मैं उनको जानता था, माँ बाप को जानता था, परिचित था। उनको बुलाया। मैंने कि आपको निपुते होना है या आपको बेटे को IAS ऑफिसर बनाना है? वो तब लगा। मैंने कि आपने बेटे पर इतनी इच्छाएं लाद दी कि वो मरने को तैयार है। जब उसको पूरी कहानी बताई, माँ बाप घबरा गए। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना है, मुझे बेटा चाहिए। मुझे कुछ नहीं बनाना, मुझे बेटा चाहिए। और उसी दिन वो यहाँ से लेकर के और सीधे घर गए। आज माँ बाप भी जिंदा हैं और बेटा सेठ बन चुका है। ये नौकर नहीं, वो नौकर बना करके सुसाइड करा रहे थे और मैंने सेठ बना करके बेटा बचा लिया। आज वो व्यापार कर रहा है, अच्छी तरह है, सुरक्षित है। तो ये सबसे ज्यादा सुसाइड के कारण है माँ बाप। और उसका कारण है कि उनका सब कुछ एक बेटा है। पहले 10-10, 15-15 होते तो एक आध, पहले लोग बेटी को दे देते, बड़े घर में दे देना, जूठन में पल जाएगी। और आज कहते हैं कि देख लेना उसमें देवरानी जिठानी 2 तो नहीं है। ये अंतर आ गया। आज हर बच्ची चाहती है कि मैं जहां जाऊं वहां दूसरी नारी ना हो। आज बेटी शादी कहां करना चाहती है? जहां वो अकेली हो, ना देवरानी हो ना जिठानी हो, ओनली 1 पीस हो। यही इनके विनाश का कारण है। और पहले जब शादी करते तो ये देखते थे कि घर महिलाओं से हरा पूरा है, सारी महिलाओं के बीच में मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। तो आज जो थिंकिंग बन गई है, ये थिंकिंग सबसे ज्यादा विनाश का कारण है। लेकिन लौट रहे हैं लोग। आज एकाकी परिवारों में लुटपिट करके लोग संयुक्त परिवार की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन जब भी लौटेंगे ये, जब ये ठोकर खाएंगे तब लौट कर आएंगे। बाकी तो लौटाना, जितना लौटा पा रहा हूं उतना लौटा रहा।
देखिए, परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर भक्तांबर के एक एक काव्य को स्वर्णांकित किया जा रहा है, जिसकी राशि, एक काव्य की राशि 3 लाख रुपए की है। एक नाम और हमारे लिए प्राप्त हुआ है, श्रीमान तेज कुमार जी, गौरव जी, निमित्त जी, दोराया, गरौट वाले परिवार, बसंत विहार, कोटा। हम सभी आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। एक बार पुण्यालजक परिवार के करतल ध्वनि के माध्यम से पुण्यालजक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विवेक जी धाकड़, पूर्व MLA। 25 पर कितने 12 नाम हो गए, 10 नाम हो गए। 25% होते ही सगुन शुभ हो जाता है। महाराज जी, आज बड़ा इत्तेफाक है, पुण्योदय दादावाड़ी नशिया की पुण्य धरा पर पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ की कमेटी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी सारी जिज्ञासाएं आपके चरणों में आके समाप्त हो जाती हैं। जैसा आप जानते हैं, हम गुनावासी, बजरंगगढ़वासी, हम तो केवल आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी की वजह से लोग मजबूरी में अतिशय क्षेत्र पर नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ पर अभिषेक का क्रम भी नहीं चल पा रहा है। तो मैं सभी पुजारियों की तरफ से अपने आपके चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ कि उन सबको इस माध्यम से आप सबको आशीर्वादित करें, जिससे आने वाले समय में सब लोगों को फिर से अभिषेक करने का मौका मिल सके। बजरंगगढ़ और गुना का एक चतुर्मास के बाद ऐसे बजरंगगढ़ क्षेत्र की एक ऐसी ऊंचाई छी रही है, उसका नाम भी पुण्योदय है और इसका नाम भी पुण्योदय है। दोनों क्षेत्रों का अपने आप में एक महिमा है। बजरंगगढ़ क्षेत्र की, अभी मैंने पहले ही कहा था, एक उपेक्षित पड़ा हुआ क्षेत्र था। आज वह के क्षेत्र से सारे भारत को बहुत अपेक्षाएं और जिस ढंग से वो निर्माण हो रहा है, वह निर्माण गुना जिले का ही गौरव नहीं, सारे भारत का गौरव बढ़ाए। पाणाशाह के द्वारा निर्मित 22-22 फुट के खड़गासन मूर्तियां जहां विद्यमान हैं, वो अपने आप में क्षेत्र है। और ये सारा श्रेय उन भक्तों को है जो प्रतिदिन हफ्ते में एक दिन बजरंगगढ़ जाकर के भगवान का अभिषेक स्वयं करते हैं। और जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको जाना शुरू करना चाहिए, और जो जा रहे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद कि उनको यह बात की और उनकी लगन इतनी बढ़ जाए। भगवान से प्रार्थना करूंगा इनके जीवन को, जो निरंतर जाते हैं उनके जीवन में ऐसी खुशहाली दो कि लोग दूसरे देख करके भी ये कहें कि मैं भी उस खुशहाली को पाने के लिए लालायक। बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को 10 मिनट जिनवाणी चैनल के द्वारा और लाइव बढ़ाया गया है। इसके जिज्ञासा के लिए श्री विवेक जी धाकड़, उसके बाद तैयार रहेंगे अंशु जी गोधा। नमस्तु महाराज जी, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, इस संयोग कहें, आपका वात्सल्य कहें कि आज के इस पावन अवसर पर, बड़े महाराज जी की दीक्षा के इस अवसर पर आपके श्री चरणों में पुनः हाजिर हूँ। और जिस जगह हाजिर हूँ, मैं यही देख रहा था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस मंदिर का वो है ट्रिप्लेक्स, उसमें शब्द जो आप फरमा रहे थे, ट्रिप्लेक्स शब्द है, उसमें आपके, इसमें नाम आपका लिखा हुआ है, ब्लेस्ड बाय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, पीपल इन्वॉल्व वेयर हुकुम काका, मनोज आदिनाथ, प्रकाश बज, अजय बाकलीवाल डिजाइनर। तो आपके आशीर्वाद और उस डिजाइनर्स को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज तीनों लोगों के दर्शन, ऊपर इंद्रदेव की कृपा हुई। मैं यहाँ आया जब मौसम एकदम से बना, इतना अच्छा दर्शन हुआ और आप विराज रहे हैं। ऊपर वाले दर्शन, ये दर्शन और ये दर्शन, आपको बहुत बहुत नमन करते हुए मेरी एक जिज्ञासा है। 3 शब्द, 3 लोग, भक्तांबर के लिए 3 लाख, और 3 शब्द को, इतना महान शब्द है, इतना अच्छा शब्द है, उस 3 शब्द को कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हम दोनों चीज करते हैं, ये कंफ्यूजन हम डाल रहे हैं। दूसरा मेरा निवेदन है, कमल का यहाँ पर है, ऊपर मैंने देखा सिर पर, उसमें छत्र में कमल है,
कीचड़ के कमल को हम नहीं देख रहे, कीचड़ में कमल हम नहीं उगा रहे, हमारे पास के कांटेदार गुलाब को हम वैलेंटाइन के माध्यम से देने को आतुर हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी लंबी हमारी संस्कृति है, इतना लंबा हमारा वो है, स्वर्ण अक्षरों में भक्तांबर का हम वो श्लोक लिखा रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए ये तीन का जो वो होता है, ये कमल और इसका वो है, इसका कन्फ्यूजन दूर करते हुए एक सही मार्ग, सीधा मार्ग हमें मिले, इसी और आपका वात्सल्य हमेशा बना रहे। धन्यवाद। 3 का एक ऐसा आंकड़ा है कि 3 का सारी सृष्टि ही 3 लोक है, और भगवान वही करता है जो त्रिलोकीनाथ होता है, और 3 ही रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और तीज को ही मेरी दीक्षा हुई थी। और आचार्य श्री ने उस दिन कहा था कि तीज मुक्ति का बीज, तो मैंने समझ लिया था कि मोक्ष का बीज तो हो गया, बस फसल लगने की देरी है। तो 3 का आंकड़ा इतना महान है कि मैं आज बैठा हूं। 3 का आंकड़ा इतना महान है कि त्रिलोकीनाथ बैठे। 3 का आंकड़ा इतना महान है कि 3 छत्र इन पर शोभित हो रहे। 3 का आंकड़ा हमेशा वृद्धि का कारण होता है। जब भी कोई विषम संख्या आ जाए, सीढ़ियां जब बनती हैं वास्तु शास्त्र में, तो उन्होंने कहा सीढ़ियां कितनी बनाना, विषम संख्या में जो भाग दिया जाए 3 का, तो विषम यदि शेष आता है तो शुभ मानते। तो 3 का जो है ये बहुत अच्छा नाम माना जाता है। और 3 का लोग कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये कहने की बातें हैं। 3 की तिगड़ी जहाँ है वहाँ समझ लेना चाहिए कि कार्य बढ़िया बनने वाला है, इसलिए 3 का आंकड़ा शुभ है। और यह जो रूप अभी आपके सामने आने वाला है भक्तांबर का, ये एनर्जी सबसे ज़्यादा। सबसे पहले मैंने इसको भक्तांबर में सांगानेर में स्थापित किया। सांगानेर में आप मंदिर में जाना, बाहर के अंदर पूरा चित्रांकन किया, और जब से वो भक्तांबर हुआ, जिन्होंने भक्तांबर के पाटिये बनवाए थे उनका तो बहुत समृद्धि बढ़ी, और मंदिर भी 3 दूना 4 रोकना पड़ गया, दोनों तरफ से कार्य, क्योंकि वो निधि ही इतनी है। अब ये मत समझना कि महाराज दूसरे मंदिरों में तो पाटिया सस्ते में लग रहा है, यहाँ महंगे में लग रहा है। देखो भाई, एक हाथ ठेला पे चाय पीना और एक 5 स्टार में चाय पीना, चाय दोनों ही है कि नहीं? मुझे समझ में, मैं सब कुछ हिसाब किताब रखता हूं, नहीं तो तुम लोग हमें बुद्धू बना। चाय वही है, हाथ ठेला पे पीजिए कितने में, और 7 स्टार में 500 रुपये तक में मिलती है। चाय तो वही है, शक्कर वही है, पत्ती वही है, सब कुछ है। सारा पैसा किसका है? कहाँ बैठ के पी रहे हो? हाथ ठेले में वहां खड़े पी गए जहां बाजू में नाली बह रही है, नगर पालिका का सदस्य भी घूम रहा है, वहां सारी नाली बह रही, गंदगी बह रही, और तुम चाय पीते जा रहे। और वहां जहां पी रहे हो वहां गार्डन है, टेबल है, सब कुछ है। तो मंदिर का अतिशय जैसा होता है वहां चाय का पैसा भी वैसा लगता है। ये अतिशयकारी मंदिर है, जहां पर भोग, खेत तो बीज सबके एक समान होते हैं, लेकिन खेत एक समान नहीं होते। वही बीज एक खेत में बोया जाता है, बीज वही है, कम फल आता है। वही बीज एक खेत में बोया जाता है, बीज वही है, फसल में अंतर आता है। तो ये आदिनाथ का पुण्योदय तीर्थ का अतिशय है। यहाँ का बीज बोया हुआ फल अलग फलेगा, और दूसरे मंदिर में दिया कम में दोगे तो कम फलेगा। इसलिए ये मत तुलना करना कि वहां तो सस्ते में लग रहा है, यहाँ महंगे में लग रहा है। ये 7 स्टार जैनेन्द्र देव का मंदिर है। एक मिनट और लूंगा साहब, बस 1 मिनट और लूंगा। आपने निवेदन करा था और यहाँ पे प्रश्न भी आया था, हम राजस्थान वासी तो आपके अधीन हैं, आपके प्रेम के अधीन है, और जो राजनीति की बात है, क्योंकि राजनीति से भी हूँ, तो जैनियों के अधीन है। चाहे यहाँ शांति धारीवाल जी हों, चाहे गुलाब जी कटारिया साहब हों, और उसमें भी स्थिति है, यहाँ के विकास की बात हो तो धारीवाल जी के माध्यम से, और दोनों गृह मंत्री जो अपन अहिंसा की बात करते हैं वो कठोर उसमें
आज इस बार धारीवाल जी गृह मंत्री नहीं है, पिछली बार मजबूत गृह मंत्री थे और गुलाब जी गृह मंत्री रहे, तो हम तो इनके अधीन ही हैं। ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के माध्यम से यहाँ पर 48 काव्यों का भक्तामर के 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से एक काव्य अशोक नगर से एक नाम प्राप्त हुआ है। ऑनलाइन नाम आने लगे हैं। श्री महेश जी, संजीव जी, आशुतोष जी, अमन जी, वीरांश जी, सारांश जी, समस्त घमंडी परिवार अशोक नगर की ओर से 3 लाख रुपए की घोषणा की गई है। 3 लाख रुपए की घोषणा श्री संजय जी, शिल्पा जी, सौम्या जी, अभिनंदन जी जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से भी उन्होंने 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। पूज्य गुरुदेव, भारतवर्ष अपना नाम अंकित कराने में लाइन में आ गया। अब आप सोच लो। श्री अंशु जी गोधा, आपके नाम स्मरण से ही हमारे कठिन से कठिन असंभव कार्य भी जो सफलता को प्राप्त करा देते हैं, ऐसे महान अतिशयकारी प्रातः स्मरणीय मेरे परम पिता गुरुवर के चरणों में शत नमन, कोटिश नमन। हे गुरुवर, आज आचार्य श्री के संस्मरण में ये ऐसा रोम रोम पुलकित करने वाला संस्मरण पड़ा कि हम उसके बताए बिना नहीं रह पा रहे हैं। आज आपने जब मुक्तागिरी में 36 घंटे का जो खड़गासन होकर ध्यान किया था, उसमें आचार्य श्री इतने गदगद होकर खुश हो रहे थे कि सारे ब्रह्मचारी गण को बोले कि जाओ, सुधा सागर के कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, उसका ध्यान रखो। फिर आप जब वापस ध्यान से आए और आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करा, तो आचार्य श्री इतने गदगद होकर बोले कि तपस्वी महाराज की जय हो, तपस्वी महाराज की जय हो। और सारे ब्रह्मचारी गण को बोले कि तपस्वी महाराज की वैयावृत्ति करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। महाराज जी, ऐसा जब हमको सुनकर पुलकित हो रहा है, तो उस समय आपके आनंद की क्या अनुभूति रही होगी, वह हम जरा सा आपके मुख से सुनना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुवार। साधु अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होता है। आईसी बस यही जवाब है। मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे जीव दया करने वाले परोपकार लोग, समाज सुधारक और मतलब ये सब भी पुण्य बांधते हैं, और हम लोग मतलब विशुद्ध आत्माएं धार्मिक करने धर्म करने वाले भी पुण्य करते हैं, तो फिर ये दोनों जब अच्छी गति में जाते हैं, चाहे स्वर्ग में चाहे देव में, तो वहाँ इनकी कैटेगरी में क्या अंतर होता है? उनमें अंतर होता है क्या? और विदेश क्षेत्र से जो 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो वो कौन से जीव मोक्ष जाते हैं गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विदेश क्षेत्र से आज भी मोक्ष जा रहे हैं 608 जीव, मुनि बनकर ही मोक्ष जाते हैं। अच्छा, वहाँ भी मिलेक्ष खंडों के जीव जो चक्रवर्ती आदि के समय पर आर्य खंड में आकर के सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष जाने का आज का क्रम तो विदेश क्षेत्र में है, भरत ऐरावत में से नहीं है। और क्या बोल? और वो था ना कि जो जैसे सामाजिक कार्य करने वाले वो भी पुण्य बांध रहे हैं, वो धर्म नहीं करते, और हम जो धर्म करते हैं वो भी पुण्य। कौन नहीं कर रहा? सामाजिक कार्य करने वाले, समाज सेवी, जीव दया पालन करने, वो भी पुण्य बांधते हैं और हम भी पुण्य बांधते हैं। अलग अलग होता है, तो वो कैटेगरी अलग है क्या ऊपर में? व्यक्ति के पास शक्ति होती है, वो शक्ति अलग अलग उपयोग के ऊपर रहती है। पुण्यबंध है, उनको संसार का पुण्यबंध हो रहा है, सम्यक दृष्टि को परमार्थ का पुण्यबंध हो रहा है। जो संसार के लिए कर रहे हैं उनको संसार करने की ताकत आएगी, जो परमार्थ के लिए कर रहे हैं उनको तपस्या करने की ताकत आएगी। तो उद्देश्य के अनुसार पुण्य होता है, कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से कर रहा है। यदि समाज सेवा वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, साधु समाज सेवा किस उद्देश्य से कर रहा है, उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के अनुसार पुण्य और पाप का फल मिलता है, सबका अलग अलग होता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। यह है अंतिम जिज्ञासा। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी के ज्ञान तय सुजलो कालोक शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जन ज्योतिराशरण देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड,
अहमदाबाद, गुजरात।